सुषमा जी यहाँ खड़ी होके महंगाई पे जब चर्चा करते थे, हम वहां बैठते थे। अभी भी मुझे याद है उनका एक एक शब्द तब का, कि तभी महंगाई पे हम पे टीका टिप्पणी जो करती थी बहुत शांति थी, हम सुनते थे, क्योंकि हमको लगता था वो कुछ फीडबैक दे, और हमेशा उनके भाषण में कुछ सुझाव होते थे और हम उनके सुझाव सुनते थे और उन पर अमल करने की कोशिश भी हमारी यूपीए की सरकार करती थी। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की, बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहां बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, तो मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बार कि 8 साल बहुत होते नहीं। बहू भी शादी होके जब घर आती है ना, तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं सुनता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते। फैसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। मेरी दोस्त और सहकारी कनिमोजी जी ने एक बच्चे के बारे में बोला, वो बात सही है। कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है बहुत अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ सरकार को पूछना चाहती हूँ, आज एक 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत एक पेंसिल के लिए, और किसके लिए, कि जो पढ़ाई हम देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब, लेकिन किस पे इन्होंने जीएसटी लगाया, मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। अभी ये जीएसटी के मामले में अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, वो पढ़ के फिर मैं आपके जीएसटी के, हम जब बच्चे थे सर, हमको ये सिखाया गया था, दत्ता दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, मतलब दत्तक की गाय, गाईचं दूध, गाय का दूध, दुधाची साय, दूध पे जो साय आती है ना, वो साईचं दही, मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीचं ताक, तो वो दही का ताक बनता है, ताकाचं लोणी, बटर, और लोण्याचं तूप मतलब घी। तो ये दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, ये सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। सही है, तो भगवान पे अभी तक नहीं लगाया। आप सोचिए, पनीर, कर्ड, लस्सी, जैगरी, शुगर, नेचुरल, पफ्ड राइस, मुरमुरा हमारे सारे कलकत्ते के दोस्त कब से बोल रहे हैं उसके बारे में, मुरी के बारे में, राइस, व्हीट, टेंडर कोकोनट, राइस फ्लावर, और निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के। वो कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना, तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या? इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है। ये आपकी सोच है? सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए।